हाँ दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल जी के फिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो अब पिछला हमारा जो सेशन था उसमें हमने प्रस्तावना पढ़ी थी और प्रस्तावना में हमने चर्चा की थी कि प्रस्तावना की लैंग्वेज कहाँ से थी। जो हमने पढ़ी थी ऑस्ट्रेलिया से थी और इसको जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्टेशन मिली थी, स्वीकृति मिली थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था इसमें कितने प्रकार के न्याय हैं। तो 3 प्रकार के न्याय हम पढ़ रहे थे उसमें, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। उसके बाद में स्वतंत्रता देखी थी, उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात की थी। और समता समता 2 प्रकार की थी, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। उसके बाद में हमने पढ़ा था 26 नवंबर 1949 को इसको एकीकृत किया गया था। तो ये हमने प्रम्बल में पढ़ा था। और अब पढ़ेंगे हम हमारे संविधान का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान से जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, हम उनको पढ़ेंगे। और हर हिंदुस्तानी हमारे संविधान से फंडामेंटल राइट्स के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में बातचीत करेंगे आज। तो हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार के बारे में जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड का क्वेश्चन है वो देखते हैं। बैकग्राउंड क्वेश्चन ये है, जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में आए थे वो 1931 में 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई थी। तो ये एक ऐसा इसका एक ऐतिहासिक क्वेश्चन सी बनता है कि 1931 के कराची अधिवेशन में, या कांग्रेस की, ऐसे लिख लेते हैं, 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो एक ये क्वेश्चन बनता है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनकी सबसे पहले चर्चा कब की गई थी, या मौलिक अधिकार कब हमारे हिंदुस्तानियों के मांड में आए थे। तो वो आए थे, कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। तब वो कांग्रेस ने डिमांड की थी कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार जरूर होंगे। तो ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये भाग 3, संविधान के भाग 3, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 है ये 12। तो ये हमारे संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो मौलिक अधिकार है कौन कौन से हैं। तो पहले तो ये 2 पॉइंट रहे। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है, जो हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो जो अमेरिका का मौलिक अधिकार है, अमेरिका में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वहां से इनको कॉपी किया गया है। तो ये क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया है। थोड़ा सा राइटिंग इतना अच्छा नहीं है मेरा, इसके लिए आई एम सॉरी। तो अमेरिका के संविधान से
जो मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए। तो ये 3 पॉइंट है हमारे, जो अक्सर क्वेश्चन बनता ही रहता है। कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई थी। उसके बाद में संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन किया गया है, और मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। आगे देखते हैं। अब देखेंगे मौलिक अधिकारों के प्रकार। तो यहाँ डालेंगे प्रकार, टाइप्स। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए साथियों, जो जो हमारा संविधान बना हुआ था, तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार 7 प्रकार के थे। और लेकिन जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसके थ्रू बड़ी प्रॉब्लम आ रही, बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कोई भी वर्क कर रही है, जैसे कोई सड़क का निर्माण कर रही है, तो इसके लिए लोगों की ज़मीन जाएगी, लेकिन ज़मीन कैसे जाएगी? उनका तो मौलिक अधिकार पहले से है। तो विवाद, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इसके लिए इसको 44वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके थ्रू मौलिक अधिकार, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकारों को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल संविधान में, मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 प्रकार के, 7 प्रकार के थे। लेकिन आगे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक है। और वर्तमान में छह प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। मौलिक तो हमारे वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 प्रकार के हैं। लेकिन हमारे जो जब संविधान बना हुआ था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार 7 प्रकार के थे, जिसमें संपत्ति का जो अधिकार था, इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये हमारा लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ हो गई। अब आगे हम डिस्कशन करेंगे कि जो 6 प्रकार हैं वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं, उनको हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो आगे हम डिस्कशन करते हैं 6 प्रकार, जो भी 6 प्रकार के। नंबर 1, समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद नीचे लिख देंगे, अनुच्छेद 14 से 18 तक। जो 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 17, 18, इसमें समता के अधिकार के बारे में बात की गई, राइट टू इक्वलिटी, उसके बारे में बात की गई है। तो ये चीज़ होगी। दूसरा हो गया स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक। 19 से 22 तक जो हमारे अनुच्छेद हैं, उसमें स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। स्वतंत्रता का हमारा राइट टू फ्रीडम, उसके बारे में बातचीत की गई है। उसके बाद में तीसरा प्रकार आता
शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आते हैं अनुच्छेद 23 और 24। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें दो हमारे राइट जो आर्टिकल्स हैं वो 23 आर्टिकल 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार बताते हैं। आगे बातचीत करते हैं। जो चौथा टाइप आता है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। 25 से 28 तक जो हमारा ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। उसके बाद में जो पांचवा अधिकार है वो हमारा है कि जो हमारी संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और 30 में। तो जो पांचवा अधिकार है हमारा स्वतंत्र संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। और जो छठवां अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 के तहत आता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार का सेंस ये है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, उनका हनन हो रहा है, उनको वो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो वो अनुच्छेद 32 के थ्रू सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है उनको दंडित करेगा और उनको मौलिक अधिकार उपलब्ध कराएगा। तो ये हमारे 6 टाइप्स हो गए मौलिक अधिकार के। ये चीज़ हो गई, 6 टाइप्स हमने पढ़े हुए हैं। तो पहला हमारा टाइप था स्वतंत्रता और समानता का अधिकार जो 14 से लेकर 18 तक था। दूसरा अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक था। तीसरा था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 और 24 आते हैं। तो और चौथा था हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से लेकर 28 तक। और फिफ्थ था हमारा जो संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29 और 30 में आते हैं। और जो लास्ट था वो था संवैधानिक उपचार का अधिकार जिसके थ्रू मात्र अनुच्छेद 32 आएगा। और इसमें सिर्फ ये है कि जिनको मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहे वो सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हो गई। हम आगे पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ये बनता है हमारे मौलिक अधिकार में जो हमेशा कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार दिए हुए अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक उसमें कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल इंडियंस को प्राप्त हैं, केवल हिंदुस्तानी लोगों को प्राप्त हैं। तो हम उसके बारे में लिखते हैं कि वो मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकों को प्राप्त है तो वो आते हैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 15 में जो दिया हुआ है कि अनुच्छेद 15 में क्या दिया हुआ उसे हमको लिखेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ नॉलेज के तौर पर। अनुच्छेद 15 दिया गया है कि किसी भी इंसान के साथ में जाति, जन्म,
या धर्म, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में किया गया है। अनुच्छेद 16 में किया गया है कि अवसर की समानता, अवसर की समानता की जाएगी। जैसे कि जो भी गवर्नमेंट जॉब होती हैं या फिर राजनीतिक जो इश्यूज होते हैं, किसी को इलेक्शन लड़ना है, किसी को कॉम्पिटिशन एग्जाम लड़ना है, या कोई कॉम्पिटिशन वर्क है, गवर्नमेंट वर्क है, उसमें सबको एक इक्वलिटी इक्वलिटी का राइट्स होगा, सबको समान अधिकार मिलेंगे। और 19 का है राइट टू फ्रीडम, अपने विचार व्यक्त करना। और हमारे साथ कुछ अगर कुछ सरकार या कोई भी अगेंस्ट काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कुछ बोलना। जो 19 में क्या गया है, 29 और 30 में हमारी संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है। तो वो अपनी शिक्षा को, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने स्कूल खोल सकते हैं, अपने कुछ चर्च, अपने कुछ मतलब जो भी चीज़ जैसे ट्रस्ट वगैरह खोल सकते हैं। 29 और 30 में कहा गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय नागरिक हैं उनको प्राप्त है। कोई विदेशी आता है जो भारत का नागरिक नहीं है, उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, हमेशा इसमें कन्फ्यूजन बनी रहती है। लेकिन दोस्तों आज से कन्फ्यूजन आपकी नहीं रहेगी, ये चीज़ इसके बारे में और आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार में जैसे जो राइट्स, जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जैसे आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 18 में क्या गया है, आर्टिकल 23-24 में क्या हुआ, किसके बारे में बोला गया है, हम उनके बारे में लिखेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हम ये चीज़ आपने लिख ली होगी। तो सबसे पहला जो हमारा अधिकार था, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 14 में हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 14 में क्या बोला गया है। अनुच्छेद 14 इसमें कहा गया है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का सेंस ये है कि हमारी जो सरकार, हमारी जो गवर्नमेंट जो भी नियम बनाएगी, जो भी कानून बनाएगी, वो सबके लिए एक समान होंगे, उसमें किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष, विधि विधि के समक्ष समता, समानता या समता, बात एक ही है। विधि के समक्ष समता, इसका सिंपल अर्थ ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, हमारी संसद है, जो भी कानून बनाएगी, जो भी एक्ट लेके आएगी, वो सभी हिंदुस्तानी के लिए, सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक समान होंगे। उसमें किस तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या कोई बड़ा इंसान है तो उसके लिए वो अलग रूल्स हैं और गरीब के लिए अलग रूल्स हैं, ऐसा नहीं है, सबके लिए एक समान है। तो ये विधि के समक्ष समता, ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। और अनुच्छेद 15 इसमें बोला गया है कि किसी भी इंसान के साथ जाति, धर्म, जन्म स्थान और वंश, किसी भी इंसान के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। तो ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी इंसान के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है। और ये हमको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 15 केवल इंडियंस को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19 और 29-30 ये केवल इंडियंस को प्राप्त है, हमने अभी लिखा हुआ था। तो ये किसी भी इंसान, ऐसा नहीं है कि हम सोच ले कोई फॉरेन का इंसान है, कोई कनाडा का इंसान है, उसके लिए नहीं, केवल हिंदुस्तानी नागरिक के लिए, जो हम पीछे डिस्कशन कर चुके हैं। तो अनुच्छेद 16, अब अनुच्छेद 16 की बारी आएगी। अनुच्छेद 16 इसमें बोला गया अवसर की समानता, अवसर की समानता। इसमें अवसर की समानता, इसका सिंपल सा ये है कि जो भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी होती है या गवर्नमेंट जॉब हो, जैसे यूपीएससी का एग्जाम है या आप पीसीएस का एग्जाम है या कोई एसएससी,
पुलिस, इन सब का एग्जाम है। इसमें सभी इंसानों को बैठने का हक है। हालांकि ये चीज़ है कि रिजर्वेशन का एक इशू अलग है, उसमें हम आगे डिस्कशन करेंगे जब वो इशू आएगा। लेकिन वो इशू अब हम ये नहीं बोलेंगे कभी सही है गलत है, वो हम जब डिस्कशन करेंगे तभी निष्कर्ष निकलेगा। तो ये अवसर की समानता, ये अनुच्छेद 16 में बोला गया है। अनुच्छेद 17 इसमें कहा गया है छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत ये है कि जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, आज भी हमारे हिंदुस्तान आज़ाद भारत में जो SC ST के लोग होते हैं उनमें अभी भी कुछ छुआछूत का ऐसा देखा जाता है, हमारे समाज में प्रचलन है। तो तब ज़्यादा था, तो ये एक लीगल कार्रवाई की जाएगी इसके लिए। कोई छुआछूत का बात करता है तो चाहे वो कोई किसी भी जाति का हो, लेकिन वो हिंदुस्तानी नागरिक है तो हमारा भाई है, वो हमको छुआछूत नहीं करनी चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमको बताता है। शायद इससे नीचे का देख नहीं रहा हुआ। आप आगे देखते हैं। अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अपवाद इसमें ये है कि केवल 2 तरह की उपाधि दी जाएंगी। एक तो आपको दी जाएगी कि सैनिक उपाधि, एक शिक्षा संबंधी उपाधि। ये 2 उपाधि दी जाएंगी, बाकी उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत सिर्फ ये है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, उनको भारत रत्न मिला हुआ है, तो सचिन तेंदुलकर खुद को ये नहीं लेकर सकते कि भारत रत्न प्राप्त सचिन तेंदुलकर, नहीं, क्योंकि उपाधियों का अंत, आपको उपाधि मिलेगी दैट्स ओके, बट इसका सेंस ये नहीं है कि आप समाज में कुछ लोगों से ऊपर हो गए या कुछ लोगों से नीचे हो गए, नहीं। तो उपाधियों का अंत के बारे में बात की है। किसी को पद्म भूषण मिल जाता है तो वो खुद को ऐसा नहीं लिख सकता कि पद्म भूषण से सम्मानित श्रीमान ऐसा, हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा लिख सकते हैं, लिखते हैं लोग, लेकिन ये कानूनी रूप से ये अवैध है, इलीगल है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। अब आगे हम ऊपर लिखेंगे तब तक हम इनको मिटा देते हैं। तो ये समता का, हमारा जो समानता का अधिकार, राइट्स होगा। अब हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम। हाँ दोस्तों, तो हम समानता का अधिकार के बारे में हमने बातचीत कर ली। हम आगे बढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। हम क्लास हमारी आगे ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो हम नहीं चाहते कि, हम चाहते हैं कि इतनी आप अच्छे से कर पाएँ। फिर आगे से कल पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम और राइट टू जो रिलीजन्स और संस्कृति, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे DPSP जो नीति तत्व है उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं अभिषेक विशिष्ट सर, हम चाहेंगे कि वो जरूर आएँ और आपके सामने कुछ बोले। तो वो अफसर आ रहे हैं हमारे, आप उनसे बातचीत कीजिएगा। जी सर। जी नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरा ये चैनल है GK फिक्स। तो मैं आपको सभी क्लास बाई क्लास दी जा रही हैं। मेरे पॉलिटी की क्लास है जो हमारे गौरव सर अभी लेके गए हैं जस्ट, और आपकी अगली क्लास आपको रीजनिंग की भी दी जा रही है जो अभिषेक सर के द्वारा दी जा रही है, और हमारी हिंदी की क्लास है वो संजीव सर के द्वारा दी जा रही है आपको। हमारी जो आपकी मिस क्लास जो हो रही है वो मैथ की क्लास है, आपको वो भी क्लास जल्द ही मिलेगी आपको। हम उस क्लास के लिए आपके लिए नवीन सर को लेके आए हैं, और नवीन सर इसके बाद आपकी अगली क्लास लेंगे। तो आपको जो अगर इस आपको लग रहा हो कि आपको अभी ऐसे सादा बोर्ड पे हम ऐसे पढ़ाई करा रहे हैं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है इसकी। लेकिन हम आपके लिए जल्द ही और अच्छी व्यवस्था करने वाले हैं। आपके लिए डिजिटल बोर्ड मंगाया है, वो जल्द ही आ जाएगा, आपको उस पर क्लास दी जाएंगी। तो आपको जो अगर क्लासें अच्छी लगें तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। भाइयों नमस्कार।